नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर यमन विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर, सुल्तानपुर। प्रिय विद्यार्थियों, वर्गीकृत आंकड़ों का बड़ी विधि से मध्यमान विचलन निकालने की विधि हम सीखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक तालिका लेनी होगी। देखिए आप वर्गांतर और आवृत्त, एक तालिका हमने लिया है जो दोनों में दिया हुआ है। अब इस तालिका से सबसे पहले हमें मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए मध्यमान ज्ञात करना होगा, और मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा एफएक्स की आवश्यकता है। तो चूंकि एफ यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, सिग्मा एफएक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए 5 से 9 का मध्य बिंदु 7 हो गया। अब इसमें हम 5 जोड़ते जाएंगे, सारे वर्गांतरों के मध्य बिंदु निकल जाएंगे। तो 7 हो गया, 5 जोड़ा 12, फिर 17, 22, 27, 32 में 5 जोड़ेंगे 37, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 मध्य बिंदु मिल गया। अब इस मध्य बिंदु का बारंबारता या आवृत्ति एफ में गुणा कर लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 7, 14, 3 गुणे 12, 36, 5 गुणे 17, 85, 7 गुणे 22, 154, 8 गुणे 27, 216। इसी तरह से 6 गुणे 32, 192, 4 गुणे 37, 148, 3 गुणे 42, 126, 2 गुणे 47, 94। अब इसको हम योग कर लेते हैं। जब योग करते हैं तो सिग्मा एफएक्स हमें मिल जाता है 1065। अब सूत्र क्या है मीन या मोड मीन का, सिग्मा एफएक्स यानी 1065 बटा यानी 40 यानी 26.63। ये हमारा मध्यमान ज्ञात हो गया। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इस समस्त मध्य बिंदुओं में से इस मध्यमान को घटा देना है। तो आइए घटाते हैं। 7 में से जब हम 26.63 घटाएंगे, देखिए -19.63 आ गया। 12 में से घटाएंगे 14.63, 17 में से घटाएंगे 9.63, 22 में से जब घटाएंगे 4.63, इसी तरह 27 में से जब 26.63 घटाएंगे तो 10.37, 32 में से घटाएंगे तो 5.37, 37 में से घटाएंगे तो 10.37, इसी तरह से 42 में से घटाएंगे तो 15.37, 47 में से 26.63 घटाएंगे तो 20.37 आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीचे 4 है, 9 है, माने इधर 5-5 का अंतर है, फिर इधर देखेंगे 5-5 का ऊपर है, यानी सब में 5-5 जुड़ा हुआ है। इस तरह से मध्य बिंदु को हम बी में से घटाते समय अगर चाहें तो एक को घटा करके 5-5 का उसमें योग करते जाएं तो सारे विचलन हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिए जब विचलन हमें मिल गया तो अगला स्टेप होता है हम उस विचलन को बारंबारता से गुणा कर लें। चलिए हम गुणा करते हैं एफ डी ज्ञात करने के लिए। अब 2 गुणे 19.63 बराबर 39.26, फिर 3 गुणे 14.63 43.89, इसी तरह से 5 गुणे 9.63 48.15, फिर देखिए आप 7 गुणे 4.63 बराबर 32.41, होना देखिए 8 गुणे 10.37 बराबर 2.96, इसी तरह से 6 गुणे 5.37 32.22, 4 गुणे 10.37 41.48, 3 गुणे 15.37 46.71, 2 गुणे 20.37 40.74। अभी आपका एफ डी ज्ञात हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे चिन्ह बना हुआ है, इसका प्राय है कि धन ऋण के चिन्हों का बिना ध्यान दिए इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना। चलिए हम जोड़ लेते हैं। जब इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है हमारा सिग्मा एफ डी 327.82। अब हमें एफ डी ज्ञात हो गया। सूत्र क्या है, ADRMD अर्थात एवरेज डेविएशन आर मीन डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी बटा एन, अर्थात एफ डी में जो 2 खड़ी रेखाएं हैं उसका मतलब होता है कि इसमें धन ऋण के चिन्हों का ध्यान हमें नहीं देना है। इस तरह से हमने चूंकि यहाँ पर ज्ञात किया है, इसलिए 327.82 बटा चूंकि हमारा एम 40 है, 40 से भाग दे देते हैं। उत्तर कितना आ जाता है 8.1955। इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जो है इसका मध्यमान ज्ञात किया। मध्यमान ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु को लिया, एफएक्स से गुणा करके सिग्मा एफएक्स करके हमने इसको इस सूत्र पर सॉल्व किया, 26.63 आ गया। दूसरे चरण में हमने क्या किया, मध्य बिंदुओं में से इस 26.63 जो हमारा मीन आया, मध्यमान आया है, इसको हमने घटा करके डेविएशन ज्ञात कर लिया। जब डेविएशन ज्ञात हो गया, इस डेविएशन डी को हमने पुनः आवृत्ति एफ से गुणा करके एफ डी ज्ञात कर लिया। एफ डी जब हो गया हमें, इसमें प्लस माइनस था तो उसका बिना ध्यान दिए हमने इसका जोड़ कर लिया सिग्मा एफ डी।
सिग्मा एफ डी जब मिल गया तो उसको हमने सूत्र पर रख करके इसको सॉल्व किया। अब हमारा जो उत्तर आता है 8.1955, यह आपका क्या है, एम डी या ए डी। इस तरह से हमें ये विश्वास है कि आपको यह मध्यमान विचलन निकालने की विधि जरूर अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं।